ठीक है, स्टार्ट है। केमिस्ट्री क्लास 9th 11th क्लास 11th, ठीक है। सम बेसिक concept of chemistry। क्लास 11 का चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसके बारे में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं केमिस्ट्री होता क्या है, ठीक है ना। केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री क्या है। तो केमिस्ट्री is the branch of science that deals with atoms and molecules। केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग एटम्स और मोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, और एटम्स और मोलिक्यूल्स से संबंधित केमिस्ट्री है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं केमिस्ट्री द साइंस ऑफ मैटर। दूसरा भी डिफिनेशन हम लिख सकते हैं, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मैटर, ठीक है। यानी मैटर के बारे में हम अध्ययन करते हैं, जिस शाखा के अंतर्गत, जिस ब्रांच के अंतर्गत, उसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिस्ट्री। यानी केमिस्ट्री द साइंस ऑफ मैटर, वो मैटर का विज्ञान, ठीक है। अब हमको देखना है कि मैटर होता क्या है, तो मिटा दे। अब ये मैटर क्या होता है, मैटर का अर्थ होता है कि हम आसपास जितने ही प्रकार के पदार्थ देख रहे हैं, सब हमारा क्या है, मैटर है। हम हैं, आप लोग हैं, कुर्सी टेबल, बहुत सारा जितना भी जीव हमको आसपास दिखाई दे रहा है, सब क्या है, मैटर है, ठीक। तो हम लिख सकते हैं द सब्सटेंस substances which has mass and occupy space is known as matter, is known as matter, ठीक है। यानी कोई पदार्थ जो स्थान क्षेत्र जिसमें कुछ वजन हो, वो मेरा क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग बीइंग्स, है ना, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स are the example of matter, examples of matter। यानी सभी प्रकार के सजीव वस्तु हैं, सजीव जीव है या निर्जीव वस्तु है, वो सभी क्या है, मैटर से, मैटर का एग्जाम्पल है। क्योंकि ऑल मैटर्स आर मेड ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। तो यदि लिविंग थिंग्स हो गया, वो भी
छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, जीव विज्ञान के अंतर्गत। उसके बाद नॉन लिविंग थिंग्स है, ये सब भी जिस कणों से बने मिलकर बना होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्टिकल कहते हैं, कण कहते हैं, ठीक ना। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं पेन, चेयर, सैंड, ठीक ना, मैन, ठीक ना, ETC। यानी बहुत सारा, कहने का अर्थ होता है कि जितना लिविंग ऑर्गेनिज्म है और जितना भी नॉन लिविंग थिंग्स है, सब क्या है, एग्जाम्पल ऑफ मैटर है, ठीक है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अब जिस मैटर को क्लासिफाई किया गया है उसके गुण के आधार पर, अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, है ना, गुण के आधार पर उसको क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया, ठीक। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। मैटर को हम लोग दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, ठीक ना, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। पहला होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन। सेकेंड होता है केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये दो तरह से हम लोग क्लासिफाई करते हैं, ठीक, फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर और ये कंपोजिशन के आधार पर, किस प्रकार के कंपाउंड बना है, कोई पदार्थ बना है उसके आधार पर। और फिजिकल क्लासिफिकेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं, ठीक है। तो इसको मिटा दें। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। ऑल टाइप्स ऑफ मैटर, ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एक प्लाज्मा भी होता है, ठीक, प्लाज्मा भी होता है, ठीक, जिसको हम लोग को इसमें नहीं पढ़ना है, केवल सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमारे आसपास जितने प्रकार के भी पदार्थ हैं पूरे वर्ल्ड में, वो मात्र तीन प्रकार के ही मिलते हैं, या तो होगा सॉलिड रूप में, या तो होगा लिक्विड रूप में, या तो होगा गैस के रूप में। तीन फॉर्म में मिलता है, ठीक ना। और तीनों फॉर्म में क्या डिफरेंस है, क्यों उसको सॉलिड कहा जाता है, क्यों लिक्विड को लिक्विड कहा जाता है, आखिर कारण क्या है, उस कारण को हम लोग जानते हैं एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर लिखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है, या नेचर ऑफ मैटर, कैरेक्टर ऑफ मैटर, ठीक ना। उसके बाद हम लोग लिखेंगे सॉलिड, फिर क्या होगा लिक्विड्स, फिर क्या होगा गैस, ठीक है ना। अब जैसे मान लेते हैं कि मास, है ना, अब मास की बात है यानी वजन, तो सॉलिड का मास डिप्लीट होगा कि इनडिप्लीट होगा, कोई भी सॉलिड हो उसका कुछ तो मास तो होगा ही, या तो 100 ग्राम हो, 50 ग्राम हो, जितना भी हो, है ना, 1 kg हो, क्या होता है, डिप्लीट होता है।
ठीक है। उसके बाद लिक्विड, लिक्विड का भी तो कुछ मास होगा, ठीक है। हो सकता है कि 100 ग्राम हो, 1 केजी हो, 2 केजी हो, यानी इसका भी मास क्या होता है, डिफिनिट होता है, ठीक है, डिफिनिट होता है। गैस ले लेते हैं, गैस का भी तो मास होता है, 1 केजी मास हो गया, 2 केजी मास हो गया, 3 केजी मास होता है, उसका मास डिफिनिट होता है। हाँ ठीक है, मापा जाता है वॉल्यूम में, ठीक ना। तो सबसे पहले हम देखिएगा कि देखते हैं दोनों तीनों में क्या अंतर है। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ मैटर है, किसको लीटर में मापेंगे, किसको किलो मीटर में मापेंगे, ठीक ना। किसको हम लोग किलो में मापेंगे, किसको हम लोग एन से डिनोट करेंगे, मोल में मापेंगे, सबको मापने का तरीका अलग अलग है, ठीक ना। तो पहले हम इसको देखते हैं, उसके बाद हम आते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा सॉलिड के लिए, डिफिनिट होगा। ठीक है, लिक्विड के लिए क्या होगा, डिफिनिट होगा। ठीक है, मास के लिए, गैस के लिए क्या होगा, नॉट डिफिनिट। ये डिफिनिट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वॉल्यूम का अर्थ होता है द स्पेस, है ना, ऑक्युपाइड बाय ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु के द्वारा घेरा हुआ जगह, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं, ठीक। तो वॉल्यूम तो हमारा सॉलिड का क्या होगा, डिफिनिट होगा, क्लियर है। उसके बाद क्या होगा, ये भी डिफिनिट होगा, है ना। उसके बाद क्या होगा, ये डिफिनिट नहीं होगा। चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकली हम लोग मैटर को 3 भाग में बांटते हैं, यानी मैटर के 3 फिजिकल स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। यानी 3 रूप में कोई पदार्थ पाया जाता है, या तो सॉलिड में पाया जाएगा, या लिक्विड में पाया जाएगा, या गैस में पाया जाएगा, ठीक है। तो इसका 3 फॉर्म होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है, गैस। इसको अपन लिखते हैं सॉलिड्स हैव डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। हम लोग लिक्विड के लिए लिखते हैं, लिक्विड्स हैव definite volume, ठीक ना, वॉल्यूम बट नॉट डिफिनिट शेप। गैस के लिए लिखते हैं, सॉलिड्स गैसेज हैव नाइदर डिफिनिट वॉल्यूम नॉर डिफिनिट शेप, ठीक है। यानी सॉलिड के पास शेप और वॉल्यूम दोनों क्या होता है, डिफिनिट होता है। लिक्विड में क्या होता है, वॉल्यूम तो डिफिनिट होता है, लेकिन उसका शेप डिफिनिट
नहीं होता है, ठीक। और गैसेज में क्या होता है, वॉल्यूम और शेप दोनों डिफिनिट नहीं होता है, ठीक ना। आखिर क्यों नहीं होता है, क्यों, क्या कारण है, ठीक। इसको समझने के लिए हम बाई फिगर इसको समझना होगा कि दोनों तीनों में अंतर क्या है। सॉलिड में ये दोनों डिफिनिट होता है, गैसेज में क्या हो, लिक्विड में कोई डिफिनिट नहीं है, गैसेज में शेप डिफिनिट नहीं होता है, और ये हमारा वॉल्यूम में क्या होता है, दोनों इंडिफिनिट होता है, ठीक है। अच्छा, तो इसको बाई फिगर के द्वारा हम चेक कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि इसके लिए हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, है ना, पेन, बुक, etc। इसके लिए हम लिख सकते हैं वाटर, वाइल, etc। इसके लिए हम लिख सकते हैं O2 गैस, N2 गैस, है ना। एनी टाइप्स ऑफ गैसेज, एनी एनी टाइप्स ऑफ गैसेज, ठीक ना। किसी प्रकार का गैस होगा या वाटर, इसमें वाटर होगा, इसमें क्या होगा, पेन होगा, पेन का शेप और आयतन, वॉल्यूम दोनों क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। इसका जो आकार है वो आकार चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसका जो शेप है कहीं भी रखेंगे इसी प्रकार का रहेगा, और इसका जो वॉल्यूम है जितना जगह वह लेता है, ठीक ना, उसमें कहीं कोई कहीं बेसी नहीं होगी। और लिक्विड्स में क्या होगा, होता है कि लिक्विड में इसका वॉल्यूम तो डिफिनिट होता है लेकिन शेप बदल जाता है। जैसे पानी हो गया, पानी को हम लोग जिस बर्तन में डालेंगे उसी बर्तन के रूप में बर्तन का आकार ले लेता है, इसलिए इसका क्या होगा, शेप डिफिनिट नहीं होगा। और गैसेज हो गया, गैसेज में क्या होता है कि गैसेज में वॉल्यूम और शेप दोनों डिफिनिट नहीं होता है, ठीक। क्यों नहीं होता है कि अगर गैस जो होता है उसको किसी बर्तन में हम डालते हैं, ठीक है, किसी भी कंटेनर में हम डालते हैं, तो क्या होता है, फुल्ली कंप्लीटली वो उसमें भर जाता है, ठीक। अच्छा, लेकिन पानी को अगर हम डालते हैं, जैसे मान लेते हैं कि वाटर हो गया, ये हमारा कोई कंटेनर हो गया, ठीक है, कोई कंटेनर हो गया, इसमें अगर हम मान लेते हैं कि 1/2 लीटर पानी यदि हम डालते हैं, ठीक ना, तो सपोज दैट यहां तक ये आ सकता है 1/2 लीटर, ठीक है, ठीक है, यहां तक 1/2 लीटर आ सकता है, इसके आगे नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन गैस में क्या होता है, गैस में कोई यदि कंटेनर है, कोई यदि कंटेनर है, अगर इसमें 1 kg भी गैस हम डालते हैं, ठीक ना, एलपीजी गैस हो गया, सीएनजी, कोई भी गैस डालते हैं, तो हम देखते क्या है, ये कंप्लीटली ऑक्यूपाई स्पेस, यानी पूरा जगह को वो छीन लेता है, ठीक है। लेकिन पानी ऐसा नहीं करता है, ठीक। इसलिए इसमें क्या है, दोनों वॉल्यूम और शेप क्या है, निश्चित नहीं है, ठीक है। उस उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आखिर क्यों इसका शेप एंड साइज और वॉल्यूम क्या होता है, डिफिनिट होता है, उसका डिफिनिट क्यों नहीं होता है, उसका भी डिफिनिट क्यों नहीं होता है, उसमें क्या, तीनों में क्या कमी है, उसको हम लोग बाई फिगर, जिससे सॉलिड का हम फिगर बना रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि सभी पदार्थ जो होते हैं, कण मैटर जो होते हैं, पार्टिकल के बने होते हैं। ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, दिस पार्टिकल्स आर नोन एज एटम्स और मोलिक्यूल्स। ये गैस लिक्विड का है, और ये गैस का है। गैस का है। अब हमको देखना है ये क्या है, ये पार्टिकल है,
ये क्या हो गया, पार्टिकल्स हो गया। जितना भी क्या नाम इसमें जो गोला गोला दिखाई पड़ रहा है ये किसी न किसी पार्टिकल को इंडिकेट करता है, या हम इसको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल भी कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। इसका अर्थ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गया, या एटम हो सकता है या मॉलिक्यूल हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये सब भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये सब भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक ना। अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता क्या है, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अवयवी कण, ठीक है। अवयवी कण का अर्थ होता है कि कोई पदार्थ जिन जिन छोटे छोटे पदार्थों के मिल से बनता है वह उसका अवयवी कण कहलाता है। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं, जिसे वाटर हो गया, वाटर का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन सा होगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिला, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला तो क्या हुआ, पानी बना, ठीक ना। अगर मान लेते हैं साल्ट, साल्ट हो गया, तो साल्ट का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन सा होगा, Na एंड Cl हो गया, क्योंकि क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन के मिलने से क्या होता है, नमक का निर्माण हुआ, ठीक है समझ में। तो कोई पूछे कि व्हाट विच इज द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ साल्ट, है ना, तो सोडियम और क्लोरीन, ठीक है। यानी कुछ भी, जैसे हम खाना खाते हैं, यदि हम चाय बनाते हैं, ठीक ना, या कोई चीज बनाते हैं, तो उस सामान को बनाने के लिए, बनाने में जिन जिन छोटे छोटे पदार्थों की आवश्यकता होती है वही उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहलाता है, ठीक है। तो ये पार्टिकल क्या हो सकता है, या तो कोई मॉलिक्यूल हो सकता है या कोई एटम हो सकता है, ठीक ना। अच्छा, तो मान लेते हैं कि अगर इसको हम एल्युमिनियम को ले लेते हैं, मान लेते हैं कि एल्युमिनियम का टुकड़ा है, सपोज दैट, तो एल्युमिनियम को लेते हैं अगर समझने के लिए, तो क्या सब हमारा एटम होगा। यदि हम मान लेते हैं कि ये आइस है, ये वाटर है, ठीक ना, और ये क्या है, वाटर वेपर है, ठीक है। तो आइस है तो क्या H2O है, ये भी क्या है H2O है, और ये भी क्या हमारा H2O है, ठीक है, तीन H2O है। फर्क इतना है कि ये ठोस अवस्था में है, ये द्रव अवस्था में है, और ये हमारा गैस अवस्था में है, ठीक है। इतना ही फर्क है, लेकिन क्या है, तीनों है। तो इस एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से हम इसको क्या बोल सकते हैं, कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक ना। मॉलिक्यूल के बारे में पढ़े हैं कि मॉलिक्यूल इज द ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, ठीक ना, इसको मॉलिक्यूल कहते हैं। इसके बारे में विस्तार से पढ़ाना है। तो मॉलिक्यूल हो गया, कोई सिंगल एलिमेंट को लेते हैं तो एटम होगा, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि तीनों में अंतर क्या है, ठीक है। इसको थोड़ा सा डीपली हम इसको देखते हैं कि तीनों में कारण क्या है, कि क्यों ये ठोस हुआ, क्यों हमारा ये लिक्विड हुआ, और क्यों इसमें गैस हुआ, और इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पर, ये अगर हम सबसे पहले देखें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले हम देख लेते हैं इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। फर्स्ट है इधर लिखते हैं इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस। इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस सॉलिड में क्या होगा, कम है ज्यादा है, कम है। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, यानी डिस्टेंस बिटवीन, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस, है ना, यानी डिस्टेंस बिटवीन
डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यानी इस दोनों को हम लोग क्या कह सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कहते हैं। पोलर डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। मार्कर नहीं, मार्कर लेके आ, ठीक है। ये मिटा गया था क्या, ठीक ना। तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या हो गया, बहुत कम होगा, ठीक। लेस होगा माने बहुत कम होगा। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, लिक्विड में चलते हैं। तो लिक्विड में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, सॉलिड से ज्यादा होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं मोर देन सॉलिड, ठीक है। सॉलिड से ज्यादा है। गैसेज में क्या लिख सकते हैं, है ना, ये गैसेज में क्या है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है ना, फार अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक ना। एक दूसरे से बहुत दूर है, ठीक ना। या दूसरी भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोर देन, है ना, एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। यानी सॉलिड और लिक्विड से क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक ना। तो इसका पार्टिकल क्या होता है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या है, बहुत कम है। यानी दो कण क्या है, बहुत नजदीक है, ठीक ना, बहुत घना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्लोजली लिख सकते हैं, बहुत क्लोज है, ठीक ना। अच्छा, अब आता है लिक्विड में। तो लिक्विड का पार्टिकल और सॉलिड के पार्टिकल में क्या अंतर है, सॉलिड का पार्टिकल तो क्या बहुत क्लोज है, ठीक ना। अच्छा, और लिक्विड का पार्टिकल क्या है, क्लोज नहीं है, ठीक ना। लेकिन वो भी तो क्लोज है, लेकिन एज कंपेयर टू सॉलिड के तुलना में वह कम है। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, लेस देन सॉलिड। इसकी तुलना में क्या है, ये इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। तो हमारा क्या होगा, ये कम हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या आता है हमारा, गैस में आता है। तो गैस क्या है, गैस में जो है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या है, सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट, है ना, वेरी हाईएस्ट, ठीक ना, वेरी हाई इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ऐसे समझ में। अब आता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में क्या होगा, बहुत हाई होगा, क्लियर है, हाई होगा या स्ट्रांग होगा, है ना, स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अच्छा, उसके बाद लिक्विड में क्या हो गया, लेस देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां भी है, लेकिन लेस देन सॉलिड, लेस देन सॉलिड, सॉलिड से कम है क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, सॉलिड से कम है, ठीक ना। अच्छा, गैस में क्या है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये क्या है, नेग्लिजिबल। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को यहाँ पर नेग्लिजिबल किया गया है। यानी क्या है हमारा ये पार्टिकल्स जो क्या है, पार्टिकल्स फ्री,
क्या है, फ्री, पूरा फ्री है, किसी प्रकार का कहीं उसको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं कम पॉसिबिलिटी, है ना, यानी डबल योग। तो क्या सॉलिड डबल योग है? सॉलिड नहीं डबल है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं नॉट कंपसेबल, ठीक ना, यानी वो दाबने योग्य नहीं है, ठीक ना। लिक्विड में क्या होगा? स्लाइटली, ठीक ना, स्लाइटली कंप्रेसेबल, है ना, स्लाइटली कंप्रेसेबल है, लेकिन ये भी दबता नहीं है, ठीक ना, ये भी दबता नहीं है, क्योंकि इसका इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इसमें इसमें कोई खास फर्क नहीं है, एकदम हल्का सा ज्यादा आता है, क्योंकि इसका बॉन्ड ढीला पड़ जाता है, ठीक है, बॉन्ड टूट जाता है, ठीक। लेकिन हमारा सॉलिड भी लिक्विड भी दबता नहीं है, ठीक ना। और हमारा क्या हो गया, गैस क्या हो गया, हाईली हाईली कंप्रेसिबल, सॉलिड क्या है, ये बहुत ज्यादा दबेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक गुण और चलते हैं, मास के बारे में देखते हैं, है ना। मास, अगर हम मास यानी वजन लेते हैं, तो कोई भी सॉलिड होगा उसका कुछ वजन होगा, ठीक ना, यानी मास क्या होगा, डिफिनिट होगा। अब हम चलते हैं किसमें, लिक्विड में। तो कोई भी लिक्विड होगा उसका तो कुछ मास होगा, 1 kg 2 kg या जितना भी मास होगा, तो भी क्या होगा, मास डिफिनिट होगा, ठीक ना, मास डिफिनिट होगा। उसके बाद गैस में चलते हैं, गैस का भी मास डिफिनिट होता है, ठीक ना, चाहे वो सीएनजी गैस हो, एलपीजी गैस हो, चाहे किसी प्रकार का गैस हो, उसका कुछ न कुछ मास होता है, इसलिए मास क्या होगा, डिफिनिट होगा, ठीक है। अच्छा, रिजिडिटी या फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी का अर्थ क्या होता है, बहने की प्रक्रिया। तो फ्लूइडिटी का अर्थ होता है कि पदार्थ बहता है, तो ये ठोस बहेगा, ठोस नहीं रहेगा, ठोस को जहां रख दो वहीं रहेगा, ठीक ना, ये नहीं बहता, ठीक ना, यानी नॉट फ्लो, ये नहीं बहेगा, क्लियर है, इसे पूछता है घुमा करके, है ना। उसके बाद है ये लिक्विड में आ गया, इजिली इजिली फ्लो, ये आसानी से बहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है ये गैस में, है ना, तो इजिली इजिली फ्लो, है ना, ऑल डायरेक्शन, ये क्या होगा, ये सभी डायरेक्शन में बहेगा, है ना, और क्या बहुत फास्टली बहेगा, क्या होगा, फास्टली, बहुत तेजी से क्या होगा, बहेगा, ठीक है। तो इसमें ध्यान देना है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ठोस में कम होगा, ये सॉलिड में क्या हो गया, मोर देन सॉलिड, सॉलिड से ज्यादा होगा इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। गैस में क्या होगा, फार फार अवे फ्रॉम ईच अदर, है ना, या मोर एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक, यानी पार्टिकल्स से क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ गैसेज, यानी पार्टिकल्स ऑफ गैसेज, है ना, फार अवे
फ्रॉम ईच अदर, यानी एक दूसरे से क्या होता है, बहुत दूर होता है। ठीक है, उसके बाद है कंप्रेसिबिलिटी, यानी दबने योग्य। तो हमारा क्या होगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा या हाई का होगा। ठीक ना। लिक्विड में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस देन सॉलिड, सॉलिड से कम होगा। गैस में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को नेग्लेक्ट किया जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होता है नहीं, क्योंकि पार्टिकल्स पूरा फ्री होता है। ठीक है, उसके बाद है कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबिलिटी यानी दबने योग। तो हमारा सॉलिड नहीं दबेगा, ये हल्का दबता है लेकिन नॉलेज के बराबर दबता है, पानी भी नहीं दबता। ठीक ना। और ये क्या है, हाईली कंप्रेसिबल, ये गैस बहुत दबता है। ठीक, उसके बाद है मास, मास तीनों में क्या होता है, डिफिनेट होता है। फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी का अर्थ होता है ये दोनों आराम से फ्लो करेगा। ठीक ना। उसके बाद और शब्द है, इसको मिटा देते हैं। काइनेटिक एनर्जी, ठीक, सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में हाई है ना, ये लो, लो इन सॉलिड या लेस इन सॉलिड। ठीक ना। सॉलिड में क्या होता है, कम होता है। लिक्विड में क्या होता है, मोर देन सॉलिड है ना। काइनेटिक एनर्जी इन लिक्विड, ठीक ना, मोर देन सॉलिड, मोर देन सॉलिड, यानी सॉलिड से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लिक्विड में होगा। ठीक है, गैस में हाईएस्ट हाई काइनेटिक एनर्जी, इसका जो होता है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाई है ना। काइनेटिक एनर्जी का अर्थ क्या होता है, ऊर्जा, जिससे भी किसी भी पदार्थ को हम गर्म करेंगे तो उसको काइनेटिक एनर्जी मिलती है और जिससे क्या होता है, वह ऊर्जावान होता है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं है ना। हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर।